नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एसबीसी के, जहां बात की जाएगी क्या डिफरेंस होता है गोल पोस्ट मेंटालिटी में और लॉस फंक्शन में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा गोल पोस्ट मेंटालिटी होती क्या है, लॉस फंक्शन क्या है, क्या गोल पोस्ट अच्छा है, लॉस फंक्शन अच्छा है, या दोनों ही अच्छे हैं, और क्या डिफरेंस है इन दोनों में, और किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हम किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर उन्होंने अपने यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा है कि उन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हम अपनी कंपनी में नौकरी देंगे जिनकी परसेंटेज मिनिमम 60% थी। अब मिनिमम 60% है बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब अगर किसी के 95% नंबर भी आए हैं तो वो भी उस कंपनी में काम करने के लिए क्वालिफाई है, और वो जो 60% आए हैं वो भी क्वालिफाइड है। अभी देखा जाए क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों कैटेगरी 60 से लेकर 95 या 100 तक भी सभी लोग क्वालिफाइड हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेंस 95% की होगी और जो कॉम्पिटेंस 60% वाले की होगी, क्या वो सेम होगी? ये एक सोचने का विषय है। एग्जैक्टली यही बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू गोल पोस्ट मेंटेलिटी एंड लॉस फंक्शन। जब हम गोल पोस्ट मेंटेलिटी की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट ये है कि इन जनरल कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेप्ट ये होता है जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। अगर इसके बीच में कहीं भी पीस बन रहा है तो हम मान के चलते हैं पीस होके, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको गोल पोस्ट मेंटेलिटी बोलते हैं। जैसे कि अक्सर आप देखते हैं फुटबॉल में क्या होता है कि भाई जो गोल फील्ड होती है उसके अंदर गोल चाहे इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, चाहे टकरा के आए, एज लॉन्ग एज बॉल अंदर आ रही है हम मान लेते हैं गोल है। तो उसी को गोल पोस्ट मेंटेलिटी कहते हैं। अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो उससे और भी आपको क्लैरिटी होगी कि इस बात को कैसे समझा जाए कि अपर कंट्रोल लिमिट या अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के बीच में कुछ भी है, क्या हमेशा यह मान सकते हैं कि वो सही है, या हमें उसको क्वेश्चन करना चाहिए। देन एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन बात इस बारे में करता है कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि इसके बीच में सब कुछ सही है, तो क्या एक्चुअली में वो सही है या उसमें कुछ वेरिएशन है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था विद रिस्पेक्ट टू किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहाँ 60% से लेकर आगे तक के जितने बच्चे हैं वो सब क्वालिफाई कर सकते हैं उस नौकरी के लिए। यही बात वहाँ उसकी हो रही है। से फॉर एग्जांपल एक टायर कंपनी की बात करते हैं, वहाँ पे जब रनआउट चेक किया जाता है तो मान लीजिए रनआउट की टॉलरेंस है 0.005 और मैक्सिमम है 0.025। अभी एक टायर वो है जो 0.005 पे क्वालिफाई कर रहा है, एक टायर वो है जो 0.025 पे क्वालिफाई कर रहा है। कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो टायर 0.025 पे क्वालिफाई कर रहा है सबसे ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन आने की पॉसिबिलिटी है इन कंपेरिजन टू उस टायर के जो पहले हैं। इसको हम दूसरे वे में कह सकते हैं कि आर्चरी में एक फोकस होता है इस बात पे कि किस तरीके से इंश्योर करें कि हमारा बिल्कुल सेंटर पे जाके निशाने पे पहुंचे तीर जो भी हम लगाना चाहते हैं, और अगर वो सेंटर में है तो उसी को हम ठीक मानते हैं। अक्सर लॉस फंक्शन को पैराबोलिक फंक्शन की तरह भी देखा जाता है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक ग्राफ दिखेगा, यहाँ पे अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। वहाँ पे ए सेंटर है और वो इंटेंट है एज पर डिज़ाइनर कि हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पे आनी चाहिए। अब ये बात ठीक है कि आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, सारे के सारी वैल्यूज़ ए पे नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ ए के इधर भी जाएंगी, कुछ ना कुछ वैल्यू ए के उधर भी जाएंगी। लेकिन हम कितना ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं कि हम सेंटर में रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सेंटर से बाहर जाते हैं, मान लीजिए हम बी में या सी में जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम कंपैरेटिवली लॉस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इवन दो हम डिज़ाइन इंटेंट को मीट कर रहे हैं लेकिन मे बी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नट एंड बोल्ट होता है। अब जो बोल्ट होता है उसका एक आउटर डाया होता है और जो नट होता है उसका एक इनर डाया होता है। अब अगर हम स्पेसिफिकेशन लिमिट की बात करें और अगर हमारा जो बोल्ट है वो हमारी बिल्कुल हायर लिमिट में हो और जो हमारा नट है वो लोअर लिमिट में हो, तो क्या होगा, उसकी फिटमेंट क्या ठीक होगी? किसी केस में बहुत लूज होगी और किसी केस में बहुत ज़्यादा टाइट होगी। तो इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इंश्योर करें कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में रह सकते हैं, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो फिटमेंट होगी नट एंड बोल्ट की अच्छी होगी और जो लॉसेज हैं उसको हम कवर कर सकते हैं। कई बार इन लॉसेज को हम एक और तरीके से बोलते हैं कि ये लॉस ऑर्गेनाइजेशन लॉसेज है या सोसाइटी लॉसेज भी है। ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी लॉस की बात किस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वेरिएशन ज़्यादा बढ़ता जाता है उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल एक डायमेंशन है 5 ± 0.1। अब देखा जाए तो 4.9 भी ठीक है और 5.1 भी ठीक है।
लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स हमारे 5.1 के पास है और अगर उसे हमें फर्दर मशीनिंग करना है तो हमें ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा और रिसोर्स का भी लॉस होगा। वहीं पर ही अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हमारे 5 mm के आसपास हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें जो भी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, जो भी मशीनिंग का टाइम लगेगा या जो भी इंसर्ट का टाइम लगेगा या जो भी और सब एफर्ट्स हैं वो हमारी मिनिमम होंगी। और अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम लॉसेस को मिनिमाइज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा ओवरऑल साइकिल टाइम है उसको हम कम कर पा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं कस्टमर का भी ध्यान रख पा रहे हैं और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट भी कर पा रहे हैं। तो अगर मैं समरी करूं गोल पोस्ट मेंटेलिटी एंड लॉस फंक्शन की, जब गोल पोस्ट की बात करते हैं तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि बॉल उस सेंटर के अंदर जानी चाहिए, यानी कि जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है उसके अंदर अगर पीछे तो हम उसे ओके मान लेते हैं। वहीं जब हम लॉस फंक्शन की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट है कि हमें सेंटर पे रहना है, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि जो फिटमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, वो टेक केयर हो सके। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के, अगर गोल पोस्ट मेंटालिटी से भी काम चल सकता है तो वहाँ भी चलाएंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि सेंटर में रहने से रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं तो हमें इंश्योर करना है कि किस तरीके से हम अपने प्रोसेस को ऐसे सेट करें कि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेंटर लाइन करें। मेरे जो अगला वीडियो रहेगा वो भी एसपीसी के बारे में रहेगा, जहाँ मैं बात करूँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो एक लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियो यूजफुल है तो हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangalam.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।